हेलो मेरे दोस्तों, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026-27 के लिए साइंस विद्युत धारा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए भैया, जो कि प्रतिरोधों का संयोजन। ये दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के लिए डेरिवेशन करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग समांतर क्रम संयोजन के लिए डेरिवेशन करेंगे और आपको इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है। तो आइए इस डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे से करते हैं। देखिए ध्यान से भैया, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को जानिए भैया ध्यान से। ये पहला प्रतिरोध, इसका पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है, दूसरा सिरा। ये दूसरा प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा है, दूसरा सिरा। तो देखिए ध्यान से, श्रेणी क्रम संयोजन कब कहते हैं? जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए भैया, जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा भैया, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आइए भैया इसके लिए डेरिवेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग को हिंदी वर्ड लिखना पड़ता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के लिए, ये पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोधों के लिए धारा का मान क्या होता है भैया? समान होता है। धारा का मान क्या होता है? समान होता है। यहाँ बैटरी लगी, यहाँ धारा प्लस सिरे से निकलेगी और सभी में धारा क्या होगी भैया? समान होगी। जबकि विभवांतर पहले प्रतिरोध के लिए अलग होगा, दूसरे प्रतिरोध के लिए अलग होगा, तीसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान क्या होगा भैया? अलग होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान होता है? धारा समान होता है। और क्या अलग अलग होता है? विभवांतर अलग अलग होता है भैया। आइए अब इसका डेरिवेशन करते हैं। एक बार हिंदी को फिर से बता देते भैया। अगर आपको ये चित्र याद है, आप हिंदी खुद ही लिख पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और हिंदी लिखना पड़ता है भैया आपका डेरिवेशन में। सबसे पहले भैया श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोधों के लिए समान होता है और विभवांतर का मान सबके लिए क्या होता है भैया? भिन्न भिन्न होता है। इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए इसके आगे, तब यहाँ पर देखिए भैया, तब ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है भैया? V बराबर में आई आर। V बराबर में क्या होता है भैया? आई आर। ओम का नियम होता है V बराबर में आई आर। अब यहाँ पर देखिए भैया, हम पहले प्रतिरोध के लिए धारा निकालेंगे, फिर दूसरे प्रतिरोध के लिए, फिर ऐसे करके भैया, सॉरी पहले नहीं, यहाँ जो विभवांतर है भैया, ये V1 V2 V3 टोटल V की क्या होगा भैया? बराबर होगा। क्या होगा भैया? बराबर होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, पहले प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध R1 के लिए, R1 के लिए विभवांतर, विभवांतर V1 बराबर हो जाएगा भैया, यहाँ पर देखना V बराबर होता है आई आर। तो यहाँ पर भैया I सेम है, लेकिन पहले प्रतिरोध के लिए लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे IR1। क्या लिखेंगे भैया? IR1। वैसे ही भैया दूसरे प्रतिरोध के लिए, किसके लिए भैया? दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए विभवांतर V2 क्या हो जाएगा भैया? V2। ये हो जाएगा यहाँ पे आई सेम है भैया, R के स्थान पे क्या भैया? 2। यहाँ हो जाएगा IR2। क्या हो जाएगा भैया आपका? IR2। डैश डैश मतलब वही चीज भैया नीचे लिखा हुआ है। वैसे ही तीसरे प्रतिरोध के लिए भी देखिए ध्यान से, तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए विभवांतर V3 बराबर क्या हो जाएगा आपका? IR3। क्या हो जाएगा भैया आपका? IR3। यहाँ पर हो जाएगा भैया V3 बराबर IR3। देखिए ध्यान से, जो यहाँ से V बैटरी लगा है, V वोल्ट की बैटरी लगा है, ये V1 V2 V3 की क्या होगा भैया? बराबर हो। जिससे मान लीजिए भैया हम 100 रुपया 3 व्यक्ति को देते हैं, एक को 20, एक को 30, एक को 50, तो मेरा 100 रुपया उन तीनों लोग की जो पैसा है उसके बराबर होगा कि नहीं होगा भैया? वैसे ही जो V है, जो कुल विभवांतर होगा भैया V1 V2 V3 की योग क्या होगा भैया? बराबर होगा। तो हमने भैया पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकाला, V1 बराबर IR1, दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 हो जाएगा IR2, तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 हो जाएगा IR3। अब देखिए ध्यान से भैया, इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे यहाँ पे कुल विभवांतर। क्या लिखेंगे भैया? कुल विभवांतर, कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा भैया आपका V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 V2 V3। अब देखिए ध्यान से भैया,
यहाँ पे V1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं IR1, V2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं IR2, V3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं IR3 और V के स्थान पे ले लेंगे भैया हम IR। क्या लिखेंगे भैया IR। यहाँ देखिए भैया अगर हम इसको समीकरण 1 2 3 मान लेते हैं तब, हाँ भैया समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से। अब देखिए ध्यान से भैया यहाँ पर V के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं भैया IR लिख देंगे। यहाँ पे तो यहाँ V1 के स्थान पे लिखेंगे भैया IR1 और V2 के स्थान भैया IR2 और V3 के स्थान भैया आपका हो जाएगा IR3। क्या हो जाएगा भैया आपका IR3। अब यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं भैया। यहाँ देखिए आपका I क्या है कॉमन है, I क्या भैया कॉमन है। तो यहाँ देखिए ध्यान से हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, अगर नीचे नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ देखिए इस पार्ट में I क्या भैया कॉमन है, IR बराबर हो जाएगा भैया I कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो बचेगा आपका R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R3। आई से आई भैया आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या हो गया भैया कैंसिल। R बराबर आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में R3। यही होता है भैया आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए भैया निगमन का फार्मूला होता है भैया। श्रेणी क्रम जो संयोजन का भैया फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने प्रतिरोध जुड़े रहेंगे उतना ही जोड़ देते। तो यही आपका होता है भैया श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। उम्मीद करते हुए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर से आपको बता देते भैया, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा भैया। दो डेरिवेशन है श्रेणी समांतर में से कोई ना कोई एक आता है और उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं बहुत सारे भैया। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले भैया श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या लिखना है। ये चित्र अगर आपको याद है ना भैया तो आप हिंदी अपने आप से लिख सकते हैं। क्या बोल रहा भैया श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों के लिए धारा का मान क्या होता है भैया समान होता है, विभवांतर का मान क्या होता है भैया अलग अलग होता है। तब लिखेंगे भैया ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर होता है आपका IR। क्या होता है भैया IR। अब पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकालेंगे क्योंकि जो ये V है भैया V1 V2 V3 के योग के क्या है बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर V1 बराबर IR1, दूसरे के लिए लिखेंगे भैया V2 बराबर IR2, तीसरे के लिए लिखेंगे भैया IR3। अब निकाल लेंगे भैया कुल विभवांतर। क्या निकालेंगे भैया कुल विभवांतर। तो हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण 1 2 3 से भैया जहाँ V1 है भैया वहां क्या लिख सकते हैं IR1, V2 के स्थान पे IR2, V3 के स्थान पे IR3 और V जो कुल यहाँ ओम के नियम के अकॉर्डिंग था भैया कुल विभवांतर हम वहां V बराबर लिख सकते हैं IR। क्या लिख सकते हैं भैया IR। तो हमने लिखा IR, IR1, IR2, IR3। यहाँ देखिए भैया आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ देखिए I क्या है कॉमन है, I क्या भैया कॉमन कर लिए तो I से I आपका क्या हो गया कैंसिल। आपका बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम संयोजन के लिए भैया सूत्र का निगमन है। उम्मीद करती है डेरिवेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको डेरिवेशन अच्छा लगे तो आपने अपने दोस्तों के पास जरूर जरूर शेयर कर दें। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे दोस्तों। चलो